हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्लेन स्केल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो प्रॉब्लम किस तरीके से है, पहले आप प्रॉब्लम को रीड करते हैं और फिर उसमें क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम स्केल को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स अ रियल लेंथ ऑफ 4 मीटर, दैट मीन्स जो मैप पर 4 मीटर की डिस्टेंस है उसको हम 1 सेंटीमीटर से शो कर रहे हैं। इससे ये क्लियर होता है कि जो स्केल हम बनाने वाले हैं वो हमारी स्केल रिड्यूस्ड स्केल होगी। ठीक है। कैलकुलेट आर एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं अभी बताऊंगा। एंड ड्रॉ अ प्लेन स्केल लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 50 मीटर, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू रीड अप टू एनलार्ज अप टू। इस तरह के शब्द जब भी आपको पढ़ने को मिले तो तुरंत आपको क्लिक करना है कि हमको स्केल की मैक्सिमम लेंथ दी हुई है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 50 मीटर, राइट। तो शो अ डिस्टेंस ऑफ 44 मीटर, तो जो स्केल आप बनाने वाले हैं उस पर 44 मीटर की डिस्टेंस को आपको शो करना है। क्लियर है। तो आर एफ का फॉर्मूला होता है मैप लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। मैप लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल कितना है 4 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बाय 4 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर एफ आ जाएगा आपका 1/400। अब आर एफ आ गया। अब हमको निकालना लेंथ ऑफ स्केल, दैट मीन्स 50 मीटर की डिस्टेंस को शो करने के लिए आपको अपने ड्राइंग शीट पर कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, उस लाइन को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आर एफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल अपॉन मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमको आर एफ 1/400 50 मीटर दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ओके। अब हम 12.5 सेंटीमीटर की स्केल लेंथ ड्रॉ करेंगे। देखिए प्लेन स्केल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। अब ये स्केल है, अब हमको वर्टिकल लाइन खींचनी है तो इसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जिसकी लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। प्लेन स्केल हम लोग 1 सेंटीमीटर लेते हैं वर्टिकल लाइन को। किसी किसी बुक में 0.8 भी रहता है, 0.5 भी रहता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने ये बॉक्स बना लिया है। ये हाइट हमारी 1 सेंटीमीटर की है जो मन से ली है, और ये जो लेंथ है ये हमारी 12.5 सेंटीमीटर है जो कि हमारी लेंथ ऑफ स्केल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि 12.5 सेंटीमीटर की स्केल के हम कितने पार्ट करें कि हमारा 50 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर हम शो कर सकें। तो सबसे पहले हम देखें 50 मीटर को इक्वल पार्ट्स में कितनी बार डिवाइड किया सकता है। तो 50 मीटर को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ईच पार्ट, हर एक पार्ट हमारा 10 मीटर का बनेगा। ठीक है। तो 10 मीटर का हर एक पार्ट बनेगा तो उसके लिए ये एक बॉक्स कितने सेंटीमीटर का होगा। तो इसको कैसे आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि सभी पार्ट्स जो आप करेंगे वो इक्वल डिस्टेंस के होंगे। तो इस चीज़ को आप सीखने के लिए अगर सपोज 12 का होता तो हम उसको हम डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 12.5 है, डेसिमल में है। तो हम क्या करेंगे, एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस एंड से, यहाँ पे एंड पे स्केल रखेंगे और एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका एंगल ऑलमोस्ट 15 से 20 डिग्री पर लाइन खींचते हैं हम इंक्लाइंड। अब इस इंक्लाइंड लाइन को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास जो डिवाइडर है उसमें डिस्टेंस फिल कर लेंगे लगभग 3 से, क्योंकि टोटल कितनी है 12.5 है, तो हम ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कंपास से फिल कर लेंगे। ये भी कॉमन सेंस की बात, आप 3 भी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3.5 ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 2 ले लेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर इसके लगभग 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करेंगे और आर्क कट करेंगे कितने 5 इस इंक्लाइंड लाइन पर, 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 इक्वल पार्ट्स में जैसे ही हमने डिवाइड किया तो एंड वाले पॉइंट को हम एंड वाले से इस तरीके से मिलाएंगे। जो एंड हमारा आर्क है इसके पॉइंट को हम स्केल के एंड सिरे से इस तरीके से मिला देंगे और इस लाइन के पैरेलल हम बाकी सभी पॉइंट को यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। देखिए इस सभी लाइन को पैरेलली यहाँ पर ज्वाइन करा देंगे। अभी जो लाइन हमारी इस बॉटम लाइन पर जैसे ही पॉइंट आए हैं इनको हम वर्टिकली ऊपर पूरी स्केल से मिला देंगे एकदम पैरेलल लाइक दिस। देखिए तो स्टूडेंट्स की जो इंक्लाइंड लाइन है ये बहुत अच्छी मेथड है। इस इंक्लाइंड लाइन के द्वारा हम किसी भी ऑड नंबर की स्केल को या डेसिमल की स्केल को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें हर एक पार्ट की इक्वल डिस्टेंस होगी, आप मेजर करके देख सकते हैं।
तो जब भी किसी स्केल को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ऑड नंबर है, इजी नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको फिर इंक्लाइंड लाइन से ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब हर एक पार्ट 10 मीटर का है तो 0 शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30 एंड 40। एक एंड वाले एक्सट्रीम जो कॉर्नर है उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरा जो कॉर्नर है वहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन 0 से शुरू करते हैं। तो देखिए 10, 20, 30, 40 एंड 50, हर एक पार्ट आपका 10 मीटर का है। तो स्टूडेंट आपको 44 मीटर की डिस्टेंस को इस स्केल पर शो करना है, तो 44 कैन बी रिटर्न 40 + 4। तो 40 कैसे मिल जाएगा, देखिए 10, 20, 30 एंड 40, लेकिन स्टिल हमको 4 मीटर और शो करना है। तो ये बार एंड वाला हमारा जो सेगमेंट है इसको हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो 4 मीटर कैसे करेंगे, अगर 10 मीटर के हम 5 इक्वल पार्ट करते हैं तो हर एक पार्ट हमारा 2 मीटर का हुआ, और 2 हमारी 4 जो है हमारी 2 की टेबल में आ जाएगा, तो दूसरे सेगमेंट में हमको 4 मीटर और मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट का जो सेगमेंट है 2 मीटर का, 10 मीटर का, इसके हम फर्दर 5 इक्वल पार्ट कर लेंगे। तो फिर से एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे कर सकते हैं या आप ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि स्केल बना रहे हैं थोड़ा सा क्लीननेस बहुत ज़रूरी है, तो हम ऊपर की तरफ एक इंक्लाइंड लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। अब चूँकि ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमारे डिवाइडर में हम लगभग 0.5 mm की डिस्टेंस फिल करके इसके 5 आर्क्स कट करेंगे इस इंक्लाइंड लाइन को, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस इंक्लाइंड लाइन को फर्दर हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब फिर से वही स्टोरी करना है, एंड वाले पॉइंट को एंड से हमको ज्वाइन कराना है, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कराया, और इसके पैरेलल बाकी सही पॉइंट को हम इस तरीके से ज्वाइन करा दें। अब इन पॉइंट को हम नीचे लेके आ जाएंगे, तो पैरेलल इस लाइन के पैरेलल स्केल रखेंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये 10 मीटर का जो आपका सेगमेंट था, ये फर्दर हमने 2 मीटर के सेगमेंट से 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब स्टूडेंट्स आपको शो करना है 44 मीटर, तो हम 0 शुरू करते हैं, 10, 20, 30, 40। तो 40 से यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऊपर ले जाओ, यहाँ से 0 से लेके 40 तक आपको 40 मीटर मिल गया। स्टिल हमको 4 मीटर और मेज़र करना है, तो इसमें हम 4 मीटर ले सकते हैं। कैसे, 2 मीटर एंड 4 मीटर। तो 4 मीटर की लाइन से हम एक वर्टिकल लाइन फिर से ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए, तो अब हो जाएगा 2, 4 ही हो गया, और 10, 20, 30 एंड 40। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 44। अब ये 2 वर्टिकल लाइंस को हम यहाँ पर ले जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक इस तरीके से, यहाँ पर हम एरो के साइन बनाएंगे। एरो आपके बहुत शार्प होने चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 44। डिस्टेंस शुड बी रिटर्न ओवर द लाइन, जो लाइन है इसके ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि देखो ये जो आपकी मेन स्केल है पूरी किस में बनी हुई है, मीटर में। तो यहाँ पर हम 0.5 जो सेंटीमीटर है उतनी डिस्टेंस के गैप में हमको 2 लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मीटर, कैपिटल लेटर्स में, METRE, ये हो गया मीटर में। और ये जो फर्दर हमने डिवाइड की ये भी मीटर में है, तो यहाँ भी मीटर में लिखेंगे। 10 मीटर की जो सेगमेंट था उसको भी आपने 2 मीटर के सेगमेंट में डिवाइड किया फर्दर, तो इस यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा मीटर। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है, ये बताना है कि स्केल को आपने मीटर में ड्रॉ किया है, सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, या किसी और में किया है, इसलिए मीटर। और सेंटर में हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, अपना RF। यहाँ पर क्या कर देंगे, RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज इक्वल टू कितना था, 1/400, ठीक है। तो स्टूडेंट ये स्केल आपकी बन के ड्रॉ गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। इस तरीके से प्लेन स्केल की प्रॉब्लम एग्जाम्स में आती है और बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, और आपको RF निकालना आना चाहिए। कई क्वेश्चन में RF डायरेक्ट दिया रहता है, किसी क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना होता है, तो उसको कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है। हमेशा याद रखेंगे, मैप लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ से RF निकल जाएगा, और फिर हम लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच। अब अगली प्रॉब्लम मैं आपके लिए जो सॉल्व करूंगा वो हमारी प्रॉब्लम होगी डायगोनल स्केल, जो कि एग्जाम्स में हर बार पूछी जाती है।